फोन करा था अभी तक उनकी एंट्री करी है क्या नाम है आपका? रामचंद्र नाम है। कल जो घटना हुई है, कितने लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है और आप कहाँ पे हो? क्या व्यवस्था है इस समय प्रशासन की ओर से किया जा रहा है? उस समय साहब उसमें 10 लोग थे, 8 की मृत्यु हो गई है। इसमें बॉडी आई हुई है शाम की 7:30 बजे की। आज अभी तक नहीं, इसमें तो वो उससे पूछा तो नहीं कूलर चालू है, नहीं फ्रिज चालू है, यहाँ कोई पीने पानी तक की व्यवस्था नहीं है। कैन मिला के यहाँ अभी हम 800 रुपये का बर्फ लेके आए हैं तो लगाए तो वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है बॉडी के पास। अपने हाथ से लगा के लगाया। यहाँ कोई ऐसा चौकीदार भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। बस एक है, उसने गेट खोला है और बॉडी को हमने उठा के बर्फ पे रखा है। डॉक्टर वगैरह है? डॉक्टर वगैरह यहाँ कोई नहीं है सर। 11:30 बजने को आए, अभी तक किसी ने कुछ नहीं पूछा है आके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार है। एक दुखद घटना घटी है, 8 लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ जी। पीएम हाउस पर क्या स्थिति है अभी? घटना नहीं हो गया, 8 लोगों की मृत्यु हो गई हमारी। यहाँ पर प्रशासन ने हमारी खूब मदद की और यहाँ तक आई। और डेड बॉडियों को कोई भी सुविधा नहीं है, ना कोई फ्रिज चालू है, ना पंखा चालू है। बदबू आ गई और हमें 500 रुपये रात दे के गए थे और सुबह आकर के हमें 800 रुपये की बर्फ लगाई अपनी गाड़ी से आकर के। यहाँ कोई सुविधा है? उसमें लाइट है, ना कोई पंखा है, कुछ भी है उसमें? और कोई मशीन है? और हाथों में जो बदबू आ गई। हम 50-60 लोग यहाँ परेशान हैं। अभी तक कोई अधिकारी है यहाँ पे? इसके बड़ी का और क्या घटना होगी? क्या और ज्यादा मुसीबत पर हाथ फूट लगा परमात्मा का है? 11-12 बज गई और ये अधिकारियों के लिए सारे पंखे चल रहे। यहाँ कोई यहाँ पानी पीने की सुविधा है? मराई को और मार रहा है प्रशासन। प्रशासन को कम से कम निकास सुविधा होनी चाहिए। कोई डॉक्टर अधिकारी चौकीदार है खाली। वो चौकीदार क्या करेगा? वो तो मोहल्ले का है। पर उनका प्रशासन को ये देखना चाहिए, किसी घटना में सहायता करनी चाहिए प्रशासन को। कोई सुविधा है यहाँ पे? मिट्टी खराब है यहाँ, मराई को और मारना है। सर में एक एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हुई। वहाँ कर्मचारियों ने ये आरोप है कि कर्मचारी ने बर्फ के 500 रुपये जीते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बर्फ में बाटी वहाँ रखी है तो वहाँ पे इलाज होते हैं। आज हमारे फ्रिज होते हैं उसके अंदर बाड़ी रखी है, जरूरत पड़ती है तो, लेकिन तुरंत ऐसे रखे नहीं जाते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं। रात में गया तो रात में तो हमारे सामने कोई दूसरा रहा जो पता कर लेंगे कौन आदमी रहा। अगर कोई हमारा एम्प्लॉय तो नहीं है, कोई बाहर का आदमी था उसको पता करना है। अगर ऐसी खबर आती है तो उसको जेल भेज देंगे। कौन बाहरी का आदमी था व्यक्ति का, ठीक है। पीएम सुबह 10 बजे से चालू हुआ है। 3 पीएम अब तक हो चुके हैं। 1 पीएम में समय लगता है। मेरे लीपर पे सारी चीज फीडिंग होती है, सारी ऑनलाइन अब होती है। ये थोड़ा सा समय लगता है उसमें। 3 या 4 पोस्टमार्टम अब तक हो चुके हैं। 2 बॉडी और बची हुई है। हाँ, पुलिस पेपर आने के बाद 4 घंटे के अंदर पीएम होना है। पुलिस पेपर 10 बजे पहुंचा है और 4 घंटे के अंदर सारे 2 घंटे में सारे पोस्टमार्टम खत्म हो जाएंगे। 4 घंटे तो दूर की बात है, अभी सारे पोस्टमार्टम खत्म हो चुके हैं। 10 बजे पेपर आया है, पेपर आने के बाद पोस्टमार्टम होता है। सुबह पेपर है, इसके बाद पोस्टमार्टम चालू होता है। पुलिस पेपर आने के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होता है। सुबह पेपर है, इससे पोस्टमार्टम चालू। पुलिस की देरी नहीं, देरी होने की, जब पेपर तैयार होते हैं तब आजाद होता है। पेपर रात में तैयार करना होता है, पंचनामा होते हैं, उसमें तमाम चीजें होती हैं। पेपर आने के 4 घंटे अंदर होना है, पोस्टमार्टम हो जाना, ये बात कही गई है। विधायक जी, हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी पोस्टमार्टम हाउस पर आए। ये बड़ी दुखद घटना है। मैं पूरे दुखित परिवार के लिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। तो दुख की घड़ी में हम हमारे सभी लोग
साथीगण उनके साथ हैं। अभी दुख जितना है प्रकट किया जा सकता है कि इसकी भरपाई तो ऊपर वाला ईश्वर ही करेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि भाई दुख सहन करने की क्षमता उनके परिवार को ईश्वर प्राप्त कर दे। विधायक जी, आप पोस्टमार्टम हाउस पर आए हैं, लेकिन ये जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है, मृतक हुए परिवारों का, कि कई घंटे यहाँ आए हुए हो गए, बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और बर्फ की सिल्लियाँ भी उन परिवारों को ला करके यहाँ लगानी पड़ी। बर्फ की सिल्लियाँ भी लगानी पड़ी हैं, फ्रीजर की व्यवस्था खराब है पूरी तरह से, और जो कि रात में पोस्टमार्टम के लिए जितनी विद्युत होनी चाहिए थी उतनी मैं तो यही कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं की तत्काल पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार की नाकामी है। और जिला अस्पताल के डॉक्टरों को तुरंत आना चाहिए और थाने से रिपोर्ट जानी चाहिए। मैं सुबह 7 बजे से प्रभारी निरीक्षक जुलावी से कहा है, लेकिन अभी तक पुलिस थाने रिपोर्ट नहीं पहुँच पाई है। ग्रामीणों का परिजनों का कहना है कि वो खुद जाकर के 800 रुपये का बर्फ लेकर के आए हैं और यहाँ भी जो कर्मचारी था उसे भी पैसे दिए हैं, तब जाकर उन्हें बर्फ लगाने का मौका मिला है। जब वो सत्य कहना है उनका, जो उनसे बीत रही है वो देख रहे हैं कि बर्फ में अभी खुद पैसे लेके आ रहे हैं और कर्मचारी पैसे मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी और निंदनीय बात क्या हो सकती है, दुख की और क्या बात हो सकती है। ये लापरवाही है, इसको लेकर के आप कोई शिकायत वगैरह करेंगे? अब हम तो जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, अधिकारी से बात करेंगे कि आपके पोस्टमार्टम की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था सुचारू की जाए, ढंग से इंतजाम किया जाए। फिर तो 24 घंटे चालू रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया, उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी जिले के जो है लापरवाही बरतते हैं। हम तो ये कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, तो इनके शोक संतप्त परिवार के लिए कुछ सरकारी सहायता प्रदान की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। गरीबों को सहायता मिलनी चाहिए। बताइए, दूल्हा चला गया, दुल्हन बेसहारा होगी, इससे और बुरी दुखद घटना क्या हो सकती है। तो हम तो ये अनुरोध करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से भी कहेंगे कि इस परिवार के लिए कुछ सहायता प्रदान की जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री से बात करें और इनका सहयोग प्रदान किया जाए। कल शाम को 7:15 बजे एक बोलेरो तेज गति से जा रही थी, तो अनियंत्रित होकर के इंटर कॉलेज की दीवार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कुल 5 लोगों की मृत्यु ऑन स्पॉट हो गई थी और बाकी 5 लोगों को रेफर किया गया था, जिसमें चिकित्सा और उपचार के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हुई है। एक की हालत अत्यंत गंभीर है और दूसरे की हालत खतरे से बाहर है। तो उसमें 3 लोग हैं वो बुलंदशहर के हैं, तो 2 लोगों को जो मुखिया के रूप में थे परिवार के, उनको मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5-5 लाख की धनराशि मिलेगी। प्रारंभिक रूप से चालक की लापरवाही ही है, क्योंकि बहुत तेज गति से जा रही थी और दूल्हा अपने घर से निकला ही था चालक के साथ, और मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पे आया, तो बहुत पास में थे जब दुर्घटना हुई। और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो और चीजें स्पष्ट होंगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा घोषणा की गई है, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो पीएम रिलीफ फंड है उसके अंतर्गत भी जो धनराशि आएगी वो मृतकों को और घायलों को प्रदान की जाएगी। पीएम हाउस पर ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, पूरी रात ऐसे ही ग्रामीण जो है वहाँ पड़े रहे। आप अभी देखिए, उनके लिए लाइट की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है, चाय की भी व्यवस्था की है, नाश्ते की भी व्यवस्था की है, और जैसे ही पंचनामा आया उसके बाद में उनका जो पोस्टमार्टम है वो भी चल रहा है। तो वहाँ पे जो फीडर है वो रूरल फीडर है, तो उसमें जो जिस समय लाइट नहीं थी तब नहीं थी, लेकिन उसके तुरंत बाद लाइट की व्यवस्था करा दी गई। अब पोस्टमार्टम हाउस की जो फीडर है उसको अर्बन फीडर से भी जोड़ा जाएगा, ताकि 24/7 वो लाइट। सर, और वहाँ पर सामने आइए।